पिछले भाग में आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ ईंटों और नालियों की कहानी नहीं थी। वो एक सोच थी, वो एक व्यवस्था थी, वो एक साइलेंट पावर थी। आज के इस दूसरे भाग में हम उस सभ्यता के अंदर उतरेंगे। लोग कैसे सोचते थे, बच्चों को कैसे सिखाया जाता था, कानून कैसे चलता था बिना राजा के, और वो ताकत क्या थी जिसने इस सभ्यता को हजारों साल टिकाए रखा। अध्याय 9। बिना राजा के सभ्यता कैसे चली। इतिहास का सबसे बड़ा सवाल, राजा नहीं फिर शासन कैसे। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई महल नहीं, कोई राजदरबार नहीं, कोई विशाल राजा की मूर्ति नहीं। फिर भी कानून था, व्यवस्था थी, अनुशासन था। इसका मतलब क्या है? ये सभ्यता पावर से नहीं, सिस्टम से चलती थी। आज जिसे हम कहते हैं सिविक सेंस, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल डिसिप्लिन, वो यहाँ जीवन का हिस्सा था। अध्याय 10। कानून और व्यवस्था कैसी थी। कोई लिखित संविधान नहीं मिला, लेकिन शहर की बनावट ही कानून थी। हर घर एक सीमा में, हर नाली तय दिशा में, कोई भी अव्यवस्थित निर्माण नहीं। मतलब तुम्हारी आज़ादी वहीं तक है जहां तक समाज की व्यवस्था सुरक्षित है। आज की दुनिया जिसे रूल ऑफ लॉ कहती है, वो यहाँ नेचुरल हैबिट थी। अध्याय 11। बच्चों की परवरिश और शिक्षा। सिंधु घाटी के बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे, जानवरों की छोटी मूर्तियां, गाड़ी, पहिया, सीटी। इसका मतलब क्रिएटिविटी को बढ़ावा, हाथों से सीखना, प्रकृति से जुड़ाव। शिक्षा प्रैक्टिकल थी, जीवन उपयोगी थी, किताबों से ज्यादा अनुभव आधारित। अध्याय 12। महिलाओं की स्थिति। ये सभ्यता महिलाओं को कमजोर नहीं मानती थी। प्रमाण, देवी पूजा, मदर गॉडेस, महिलाओं के गहने, सामाजिक भागीदारी। महिलाएं घर संभालती थीं, व्यापार में शामिल थीं, सौंदर्य और शक्ति दोनों की प्रतीक थीं। इक्वालिटी शब्द नया है, लेकिन भावना बहुत पुरानी। अध्याय 13। रोजमर्रा का जीवन कैसा था। सुबह नदी या कुएं से जल, स्नान, शुद्धता बहुत जरूरी। दिन खेती, शिल्प, व्यापार। शाम परिवार, सामाजिक मेल मिलाप, धार्मिक गतिविधि। रात शांत, अनुशासित, प्राकृतिक जीवन। कोई दिखावा नहीं, लेकिन आंतरिक लग्जरी। अध्याय 14। खेती और भोजन। खेती, गेहूं, जौ, कपास, दुनिया में पहली बार। भोजन सादा, पोषण से भरपूर, प्राकृतिक। ये लोग जानते थे कि असली वेल्थ शरीर और मन की सेहत है। अध्याय 15। कारीगर और शिल्पकला। सिंधु घाटी के कारीगर आज के लग्जरी ब्रांड से कम नहीं थे। मोती तराशना, धातु गलाना, सुंदर मोहरें, बारीक डिजाइन, हर चीज संतुलित, सुंदर, उपयोगी। ब्यूटी विदाउट वेस्ट। अध्याय 16। पशु और प्रकृति से रिश्ता। पशु सिर्फ संसाधन नहीं थे, वो जीवन का हिस्सा थे। बैल, गाय, हाथी, गेंडा, मुहरों पर। प्रकृति के साथ युद्ध नहीं, सह अस्तित्व। अध्याय 17। योग, ध्यान और आंतरिक शक्ति। एक मुद्रा मिली, ध्यान मुद्रा। सीधी रीढ़, बंद आंखें। ये सिर्फ मूर्ति नहीं, ये संदेश है। सिंधु घाटी के लोग जानते थे कि मन को शांत कैसे करें, ऊर्जा को संतुलित कैसे करें। आज जिसे योग कहते हैं, उसकी जड़ें यही हैं। अध्याय 18। बुराई, अपराध और सजा। अपराध बहुत कम थे, क्योंकि समाज छोटा था, हर कोई एक दूसरे को जानता था। सजा शायद सामाजिक बहिष्कार, शायद चेतावनी। डर नहीं, शर्म और जिम्मेदारी। अध्याय 19। दुनिया से संपर्क। सिंधु घाटी बंद सभ्यता नहीं थी, ओपन सिविलाइजेशन थी। संपर्क मेसोपोटामिया, फारस, अरब। मुहरें मिली हैं जहां व्यापारिक चिन्ह बने हैं। ये पहला ग्लोबल इंडिया का रूप था। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आप साधारण दर्शक नहीं हैं। आप वो इंसान हैं जो ज्ञान की गहराई चाहता है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे सबसे रहस्यमयी हिस्सा आने वाला है। अध्याय 20। सिंधु घाटी सभ्यता आज हमें क्या सिखाती है। शांति में शक्ति होती है, व्यवस्था बिना डर के चल सकती है, लग्जरी दिखावे में नहीं, संतुलन में है, प्रकृति से जुड़ाव ही भविष्य है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अगले भाग में सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता का रिश्ता। क्या ये सभ्यता सच में खत्म हुई या आज भी हमारे अंदर जिंदा है? पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब करें।